बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इतनी शिद्दत की गर्मी में, सख्त मई जून की जो शिद्दत की गर्मी होती है लू वाली, तो उसमें हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह से करें। तो ये देखिए, ये मैंने अपने ये सारे प्लांट्स जो हैं इनको इधर शेडी एरिया में किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये सारे गुलेदाउदी के प्लांट्स हैं, इनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। ये मेरे पीछे ये जरबरा के प्लांट हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, तो इनको भी। ये नीचे ये देखिए, ये एलोवेरा के प्लांट्स हैं, इनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। ये सारी गुलेदाउदी हैं। तो ये देखिए, ये इंडियन डहलिया है, और ये तो आपको मैं बताऊं कि ये बिल्कुल ही सड़ गया था। ये आप देख सकते हैं इसकी, ये था, ये पहला इसका स्टेम जो है ना, पहला स्टेम इसका ये था। तो ये मैं कहीं गई तो 2-4 दिन इसको पानी नहीं मिला, तो ये बिल्कुल सारा ख़त्म हो गया। ये देखिए ऊपर तक, ये सारा एंड तक, ये देखिए इस तरह से। तो बहरहाल फिर किसी बच्चे ने इसका गमला भी तोड़ दिया, और मैंने इसको फिर ऐसे ही इस गमले में उठा के तो रख दिया। तो मायूस तो बहुत हुई कि अब ये कहाँ पे चलेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत है कि ये देखिए, मैं इसको पानी देती रही और ये खुद से ये देखिए, ये नीचे से प्लांट निकल आया। और अब आप ये देखिए इसकी ग्रोथ, ये इंडियन डहलिया की इतनी शिद्दत की गर्मी में, हालांकि ये गर्मी का प्लांट ही नहीं है, ये विंटर का प्लांट है। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है दिन ब दिन। इतना बड़ा प्लांट ये फिर से हो गया, इसको अब बांधना पड़ेगा। तो ये शेडी एरिया में रखा हुआ है, क्योंकि ये भी शेडी एरिया का प्लांट है। ये विंटर प्लांट है, ये सारे जो है ना, ये विंटर के प्लांट्स हैं। इन सारों को मैंने ये शेड में किया हुआ है, जहाँ पे धूप नहीं आती है। बस ज़रा सी धूप की वो रोशनी तो आती है, तमाज़त तो आती है धूप की, लेकिन इनके ऊपर धूप पड़ती नहीं है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं, ये मेरे विनका के प्लांट्स हैं, और ये मरवा का प्लांट है, ये हिबिस्कस का प्लांट है। इसको भी शिद्दत की धूप में ये भी नहीं सही रहता। और ये भी सारे, ये मेरा मैंगो का प्लांट है, ये भी, इसकी भी सारी लीव्स जो हैं वो झड़ गई हैं। और ये देखिए, धूप की वजह से, ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से। और ये भी सारे गुलेदाउदी हैं। ये मेरे टमाटो के प्लांट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं माशाल्लाह से। और ये भी थोड़ा सा मैंने इनको ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पे धूप ज़रा कम आए। और इसके साथ ही आप ये देखिए, ये मेरा मिंट का प्लांट है। ये मिंट भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मिंट की भी। तो ये सारा जो है, ये इसकी वजह सारी जो है वो ये है कि इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं सबकी लीव्स जो हैं वो तरोताज़ा हैं, कोई भी बर्न हुई लीव्स नहीं है किसी की भी, आप ये देख सकते हैं। और दूसरा काम जो हमने इतनी शिद्दत की लू वाली गर्मी में करना है, वो ये करना है कि प्लांट्स को पानी सुबह और शाम 2 टाइम देना है। जुलाई तक हमने इनको सुबह शाम 2 टाइम पानी देना है, मई और जून का महीना। फिर जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर नहीं। इसके साथ ये मेरा बटरफ्लाई पी का प्लांट है, जिसको हम अपराजिता भी कहते हैं। ये अपराजिता की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, ये इसकी कलियां बन रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये फुल सन का प्लांट है, ये न्याज़बो का प्लांट है, ये भी फुल सन का प्लांट है। लेकिन इतनी शिद्दत की गर्मी में ये विनका के प्लांट्स भी और ये न्याज़बो के प्लांट्स जो हैं, इनको भी ये हमने शेडी एरिया में थोड़ा सा कर देना होता है। यानी बहुत तेज़ लू जो है ना, वो इनके ऊपर भी नहीं पड़नी चाहिए। ये सारे फिर पत्ते जो हैं ये मुरझा जाते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये गुले दोपहरी, ये देखिए, ये भी सारे मेरे ये वो गुले दोपहरी के प्लांट्स हैं। ये छोटे छोटे से गिलासों में मैंने लगा रखे हैं। तो इनको तो फुल धूप चाहिए होती है, ये फुल सन के प्लांट हैं। और ये इधर ये मेरी घिया तोरी के प्लांट्स हैं, ये देखिए, ये भी घिया तोरी के प्लांट है। इनको अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे शेड नहीं है, यहाँ पे फुल सन की धूप आती है, तो पूरा दिन तेज़ धूप, शिद्दत की लू पड़ रही है। तो ये देखिए, ये मेरी घिया तोरी ये भी सड़ गई है। इसके अलावा भी 5-6 और भी बनी थी, वो भी सारी इतनी इतनी साइज़ में आके तो सड़ गई हैं। ये सारा इस वजह से है कि ये यहाँ पे धूप इनको बहुत ही तेज़ पड़ती है। तो व्यूअर्स, साबित हुआ कि हमें अपने प्लांट्स को इतनी शिद्दत की धूप में शेडी एरिया में रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।